अच्छा, ये इसमें जो ये कुंड है, हाँ, इसमें आप लोग अलग से पूजा करते हैं? हाँ, वैसे तो ये माँ कामाक्षा यूनिक कुंड, यूनिक का ही दर्शन होता है, लेकिन ये जो यूनिक कुंड है इधर का थोड़ा पूजा विधि थोड़ा बताइएगा, किस तरह से आप लोगों का इधर में पूजा विधि होता है, क्या चलता है, थोड़ा बताइएगा। আমি বৰ্তমান উপস্থিত আছোঁ চকলেট বাবাৰ কাষত। তেখেত চকলেট বাবা নামে খ্যাত। আমি তেখেতৰ পৰা আজি কিছু জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম আৰু আপোনালোকৰ মাজত তেখেতক পৰিচয় কৰাই দিম। बाबा, पहले तो आप ये बताइए, आपका नाम चॉकलेट बाबा क्यों हुआ? मेरा नाम चॉकलेट बाबा इसलिए है कि जितने भी लोग आते भगत जगत मेरे पास में, मैं सभी को चॉकलेट प्रसाद के रूप में देता हूँ, इसलिए चॉकलेट बाबा नाम हो गया है। जो भी माँ कामाक्षा के मंदिर में आते हैं, हर तीसरा आदमी मेरे पास में आते दर्शन करने के लिए। तो मैं मंदिर परिसर में जो कामाख्या दर्शन में अखाड़ा है और वहाँ यज्ञशाला के सामने मैं आसन लगा के गद्दी लगा के बैठता हूँ। वैसे तो गद्दी मेरे अंदर में है, लोग बाग आते हैं ज़्यादा, इसलिए मैं बाहर ही बैठता हूँ। तो जो मेरे पास आए, लाख आदमी आए, ज़्यादा आए, कम आए, सभी को मैं चॉकलेट प्रसाद के रूप में देता हूँ। जो मुझसे प्रेम करते हैं, मुझे मानते हैं, गुरु बल के श्रद्धा करते हैं, वही जब आते हैं मेरे पास चॉकलेट लेकर के आते हैं। और जो भी आते हैं उनको मैं स्वागत में, आदर आप्यायन में, अतिथि सत्कार में चॉकलेट ही प्रसाद के रूप में देता हूँ और वही मुंह मीठा कराता हूँ। अच्छा, वैसे आपका शुभ नाम और आप कहाँ का रहने वाला है, थोड़ा हमारे दर्शकों को बता दीजिए। मेरा शुभ नाम थानापति महंत रंजितानंद गिरी महाराज, 10 नमी अखाड़ा कामाक्षा धाम और पीठाधीश्वर दुर्गापुर त्रिनाथ आश्रम, पश्चिम बंगाल। और मैं बंगाल में रहता हूँ, बंगाल से आता हूँ। मेरे गुरुजी ब्रह्मलीन सिद्धिगंबर सदानंद गिरी जी महाराज हर बरस में आता हूँ और 15 दिन करीब मैं यहाँ रहता हूँ अखाड़ा में, फिर मैं दूसरे कार्यक्रम में चला जाता हूँ। कितने साल से आप आ रहे हैं? मैं 32 साल से तो आ ही रहा हूँ। और पहले मैं नीचे बलीघर में बैठता था, 10 महाविद्याओं में साधना करता था और फिर यहाँ अखाड़ा में आया हूँ। और अखाड़ा में जब 2010 में जब मुझे थानापति बनाया गया हरिद्वार कुंभ के मेले में से चुन के, फिर मेरे ही कार्यकाल में मंदिर कमेटी के माध्यम से ये जो आप बिल्डिंग देख रहे हो 2 ताला, ये उस समय हुआ। शोभा यात्रा निकलना उस समय से शुरू हुआ। माँ का मंदिर में दर्शन करना संतों के लिए एक साथ एक दिन में, वो भी शुरू हुआ। जो भी मतलब कार्यक्रम शुरू हुआ, जो आदि परंपरा नियम के अनुसार किसी समय था, जमाना में था, बीच में हज़ारों साल बंद हो गया रहा, लेकिन फिर मेरे कार्यकाल में मेरे प्रयास और श्रेष्ठा सबके सहयोग से शुरू हुआ। मतलब आप ये इधर में जो पूजा पाठ होता है उसके बारे में बोल रहे हैं? जी बिल्कुल। अच्छा, ये इसमें जो ये कुंड है, हाँ, इसमें आप लोग अलग से पूजा करते हैं? हाँ, वैसे तो ये माँ कामाक्षा यूनिक कुंड, यूनिक का ही दर्शन होता है, लेकिन ये जो हमारे 10 नमी अखाड़ा में यज्ञशाला है, यज्ञ कुंड है, वो भी यूनिक कुंड है। तो इस कुंड में कोई यज्ञ करता है तो वो तुरंत सफल हो जाता है, जल्दी कार्य सिद्ध होता है, इसलिए यहाँ यूनिक कुंड है। और यहाँ पे भी हमारे गुरु परंपरा से ये चलते आ रहा था, लेकिन यहाँ का जो भी व्यवस्था है, आज इतने साधुओं का रहने की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था, जो भी व्यवस्था है, वो हमारे ही थानापति की जो पीरियड था 6 साल का कार्यकाल, उस समय में ये हुआ। ये जो यूनिक कुंड है इधर का थोड़ा पूजा विधि थोड़ा बताइएगा, किस तरह से आप लोगों का इधर में पूजा विधि होता है, क्या चलता है, थोड़ा बताइए। सनातन धर्म के ही नियम के अनुसार पूजा पाठ, यज्ञ आदि, आरती पूजा सब कुछ होता है। जैसे पूरे परमत में ये माना है, ढाक के रखा गया देवी के जो पति रूप है, पति मूर्ति है, चित्रपट है, सब कुछ। पर हमारे अखाड़ा में जो भगवान दत्तात्रेय की मूर्ति है, वहाँ पे दोनों टाइम आरती होती है। जो भी यज्ञ कुंड है वहाँ हवन होता है। यही है कि विधान ये है कि अमावस्या जब शुरू होता है, लगने से 2 मिनट पहले ही अग्नि प्रज्वलन हो जाता है और जब अमावस्या छोड़ देता है उसके बाद उसका पूर्णाहुति होता है। यानी प्रवृत्ति से निवृत्ति तक अखंड अग्नि रहता है। और दोनों टाइम 3-3 घंटा हमारे नागा सन्यासियों में जो श्रेष्ठ सन्यासी होते हैं, हम लोग मिल कर के सप्त ऋषि बोलते हैं, सप्त होता द्वारा ये अग्नि में आहुति दी जाती है, अग्नि कुंड का पूजा की जाती है, हवन किया जाता है, सभी देवी देवताओं का आह्वान किया जाता है, साथ में कामाक्षा देवी का विशेष पूजा पाठ अर्चना किया जाता है। तो वो नागा सन्यासी द्वारा ये यहाँ पर होता है। क्या मिलता है लोगों, बाबा आप लोगों को
इसके बाद थोड़ा वो बताना चाहेंगे, कैसा शक्ति मिलता है, क्या अनुभव है आप लोगों का? क्या मिलता है मतलब कहा जाए तो मतलब मृत्युलोक में रह कर के, भूलोक में रह कर के स्वर्ग का सुख मिलने की बराबर हम लोगों का मनोइच्छा फल प्राप्त होता है। जो हम लोगों में सर्वश्रेष्ठ सुख है ईश्वर का नाम सिमरन करना, इससे बड़ा सुख कुछ नहीं हो सकता है। हमारे में चाहे अरबों रुपये की संपत्ति का मालिक हो जाना, चाहे सोने की बिस्तर पे सोना, चाहे पैसा की वर्षा होते रहना, ये सब कोई महत्व नहीं रखता है जो हमारे ईश्वर के नाम के आगे। इसलिए हम लोग चाहे कुछ खाए या ना खाए, हमारे जीवन में कभी घी बरछाना, कभी मुट्ठी बरछाना, कभी वो भी माना इस नियम के, यानी कभी घी में डूबा हुआ पूड़ी मिलेगा, कभी एक मुट्ठी चना मिलेगा, कभी वो भी माना है, वो भी नहीं मिलती है। लेकिन तीनों समय हम लोग हमेशा खुश रहते हैं, आनंद में रहते हैं और भगवान के स्मरण में भगवती का पूजन अर्चन करते रहते हैं। जो ईश्वर की स्मरण में हम लोग रहते हैं, पूजा पाठ में जो भी हम लोग को आनंद मिलता है वो दुनिया की सुख में और भोग में नहीं है। इसलिए हम लोग वही सबसे ज़्यादा सुख और श्रेष्ठ आनंद मानते हैं। और वो स्वर्ग में तो ब्रह्मलीन होने के बाद, शरीर त्याग करने के बाद जाते हैं, लेकिन हम लोग जब जिंदा ही में संन्यास ले लेते हैं, पिंडदान कर देते हैं, गुरु से फिर संन्यास मंत्र लेकर के 4 महावाक्यों में से एक प्रधान वाक्य को लेकर के चलते हैं, अयम ब्रह्मास्मि, अयम ब्रह्म, ओम तत्वमसि ब्रह्म, प्रज्ञन ब्रह्म। इस प्रकार जो है हम लोग महावाक्यों में से वेद वाक्य का पालन करते, परमहंस परंपरा वृत्ति में साधना करते हैं, खुद को हंस रूपी ईश्वर की बहन मानते हैं, तो हम लोग के पास में दुनिया का सुख कोई महत्व नहीं रखता है। हम लोग ईश्वर की सत्ता, ईश्वर के चरण के नीचे ही रहना, चाहे कितने भी बड़ी दुख क्यों ना हो, कितने भी ज़्यादा कष्ट क्यों ना हो, सब कुछ झेलने के लिए हम लोग तैयार है और सब झेलते हुए भी हम लोग प्रसन्न हैं, आनंद रहते हैं। उसको इस रूप में लेते हैं कि दुनिया में किसी भी ब्रह्मांड में कहीं पर भी प्राणियों का, मानव मात्रों का, वृक्ष आदि हम लोग तो हर किसी रूप का पूजा करते हैं, पत्थर से लेकर के मिट्टी तक, मिट्टी से लेकर के जल तक, जल से लेकर के वृक्ष तक, वृक्ष से लेकर के पशु तक, पशु प्राणियों से लेकर के मानव तक, हर रूप का ईश्वर समझ करके हम लोग पूजा करते हैं। और सारे दुनिया में किसी को भी कोई कष्ट है, सारा कष्ट सबको हरण हो और सबको सुख मिले, सबकी दुख हमें मिले, ऐसी भावना हम लोगों में होती है। धन्यवाद बाबा, आपने बहुत कुछ हम लोगों को बताया, आपको तहे दिल से धन्यवाद। जय हो, आशीर्वाद।